देन कम्स एनालिसिस। सो एनालाइज वेयर योर टाइम गोज़। आपने देखना है कि आपका टाइम जो है वो एक्चुअली कहाँ स्पेंड होता है। देन यू मे बी एबल टू फाइंड अ मोर एफिशिएंट वे टू यूज़ योर टाइम। व्हाट आर द फिक्स टाइम्स इन अ टिपिकल डे फॉर यू। आपने ये चेक करना है कि आपके फ़िक्स टाइम्स हैं जो एक को किसी भी एक दिन को लेकर आपके क्या हैं। अब फ़िक्स टाइम्स क्या होते हैं? फ़िक्स टाइम्स इंक्लूड द आवर्स यू स्पेंड वर्किंग, अटेंडिंग क्लासेस एंड ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम ईच एक्टिविटी। आपका जितना भी आपका फ़िक्स टाइम आपको पता हो कि हर रोज़ की मेरी ये रूटीन है, इस टाइम पे मैंने कॉलेज जाना है, वापसी इस टाइम पर होनी है, ये टाइम जो है मेरे क्लासेस के टाइमिंग है, और ये एक्टिविटी जितना इतना टाइम मुझे आने और जाने में जो भी आपका है वो स्पेंड होता है, या अदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं आपकी वो उसमें स्पेंड होता है। दीज आर द टाइम स्लॉट्स दैट मे बी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एन एथलीट देन योर फिक्स टाइम्स विल इंक्लूड प्रैक्टिस एंड पार्टिसिपेशन इन गेम्स और इवेंट्स। अब ये वो फिक्स टाइमिंग है जो आपको पता है कि आपने नमाज के लिए टाइम आपने फिक्स किया है। कोई अगर आप एथलीट हैं तो आपको पता है कि आपके कोई भी जो स्पोर्ट आपको उसकी प्रैक्टिस के लिए अगर आप जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी भी गेम में तो आपको उसके लिए भी कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा। डेली आपकी जो रूटीन होती है ये फ़िक्स टाइम्स आपका होते हैं, जो कि आपको पता है कि आपने हर रोज़ वो काम ज़रूरी करने ही करने हैं। आपकी नमाज का टाइम हो गया, आपका खाने का टाइम हो गया, आपकी जो कोई भी जो एक्टिविटीज़ जो आप डेली कर रहे होते हैं उस सब का टाइम, वो सब कुछ आपके फ़िक्स टाइमिंग में आता है। If you are working full time and attending college part time, then your fixed times include the hours you spend in classes and at work. अगर आप कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में हैं या कॉलेज में हैं जिसमें कि आप इवनिंग में आप पढ़ रहे हैं, पार्ट टाइम और फुल टाइम आपका जो वर्किंग डे होता है, तो आपका जो फिक्स टाइमिंग है वो आपके वो आवर्स होंगे जो आपके क्लासेस में या काम पर जो है वो आप उस पर स्पेंड कर रहे हैं। तो आपने फाइनलाइज करना होता है कि आपके जो जो टाइम है आप उसमें, तो आप उन टाइम्स आवर्स को जो भी आपके होंगे वो आपकी क्लास में आपके जो आपके वर्क के हैं जो भी आपके अदर एक्टिविटीज़ होंगे आपने उसका एनालिसिस करना है कि आपका टाइम जो है वो कहाँ कहाँ पे कितना टाइम जो आपका स्पेंड होता है। तो इस एनालिसिस के थ्रू जो आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या आपकी जो रूटीन है वो आपकी डेली क्या है। फॉर मैनी स्टूडेंट्स रेगुलर एक्सरसाइजेज वारंट्स अ फिक्स टाइम इन देयर स्केड्यूल। अब जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपके फिक्स टाइम के जो भी आपका गिवन टाइम है उसके अकॉर्डिंग वो उसमें वो चल रही होती हैं, तो वो आपको फिक्स टाइम के आवर्स को जो है वो थोड़ा सा वो उसको डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो फ्लेक्सिबल टाइम्स अगर आप इसमें देखेंगे तो आपने आपको फिक्स टाइम और आपका जो फ्लेक्सिबल टाइम है उसकी आपने रेशियो जो है वो आपने उसको डिसाइड कर लेना है कि वो कितनी है, आपको पता हो कि आपका ये जो है इसका उसको एनालाइज कर लेना है। और फ्लेक्सिबल टाइमिंग आपकी होती है ऐसे आवर्स विच यू स्पेंड डूइंग थिंग्स सच एज स्लीपिंग, ईटिंग, वॉचिंग टेलीविजन एंड स्टडिंग। अब ये जो वो आवर्स हैं जो कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, आप किसी भी टाइम आपका टाइम रख सकते हो कि आपकी स्लीपिंग टाइम है या आपका वॉचिंग टीवी टाइम है या स्टडिंग टाइम है या ईटिंग है टाइम है। तो ये आवर्स हैं जो कि फ्लेक्सिबल टाइम्स है, इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली आपके जो भी आपकी जो फिक्स्ड आवर्स की टाइमिंग है उनको देखते हुए पहले, फिर आप अपने फ्लेक्सिबल जो आवर्स हैं फिर आपने उनको एडजस्ट करना है कि अच्छा अगर ये हमारे फिक्स्ड आवर्स हैं ये तो मुझे करने ही करने हैं, तो इसके साथ अगर मैंने फ्लेक्सिबल टाइम जो है मेरा जो कि अदर एक्टिविटीज़ हैं उनको मैं किस तरह से करके मैनेज कर सकती हूँ ताकि कि जो मेरा एक प्रॉपर टाइम टेबल है वो मेरे उसमें जो मेरा एम है जो मेरा गोल है वो भी उसमें अचीव हो जाए और जो मेरी अदर एक्टिविटीज़ हैं वो भी उसमें डिस्टर्ब ना हो। सो यू कैन चूज़ व्हेन यू डू दीज एक्टिविटीज़ एंड हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन ईच। तो अब इसके थ्रू आप देख सकते हो कि आप ये एक्टिविटीज़ जो है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो आपको लगेगा जो कि आपको लाजमी ही करनी है और कौन सी ऐसी है जो कि आप छोड़ सकते हैं। तो आप उसका जो एक है आप उसका आप अगर एक लिस्ट बना लेंगे तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं और ये मुझे इसको इसके साथ जो है वो मुझे वो उसमें सेटल करना है। देन कम्स बैलेंस। तो बैलेंस योर टाइम थ्रू स्केजुलिंग। अब आप बैलेंस अब कैसे करोगे, आपका जो फिक्स टाइम है और आपका जो फ्लेक्सिबल टाइम है उन दोनों को आप साथ रखते हुए जो आपने उसकी एक्टिविटी अपने जो भी आपकी होंगी उनको साथ देखते हुए आपने अपना एक बैलेंस करना है अपने टाइम का। अ स्केड्यूल इज़ अ स्ट्रक्चर दैट यू इम्पोज ऑन द इवेंट्स ऑफ अ डे। अब स्केड्यूल क्या है, जब आप कोई भी आपके दिन में जो भी आपके इवेंट्स होते हैं आपको पता है कि मुझे ये काम करने हैं, तो आप उनको एक स्केड्यूल एक टाइम टेबल जो होता है आप उसके अकॉर्डिंग उसको स्ट्रक्चर करते हो, उसके अकॉर्डिंग उसको बनाते हो। अ वीक, अ सेमेस्टर और अ क्वार्टर और एनी अदर ब्लॉक ऑफ टाइम यू चूज़, जो कि आप किसी भी दिन के लिए किसी वीक के लिए एक सेमेस्टर को लेकर या इस तरह की चीज़ों को जो भी आप एक टाइम आप चूज़ करते हो टाइम का एक टाइम फ्रेम दे देते हो तो वो आपका होता है स्केड्यूल। सो अ स्केड्यूल
अ स्केड्यूल इज़ अ प्लान फॉर गेटिंग थिंग्स डन। आपने कुछ भी करना है, आप उसको इसके लिए प्रॉपरली जो आप एक टाइम जो है मैनेज कर लोगे। आपको पता होगा कि आपने एक टाइम फ्रेम आप इसको अपने फॉलो करना है। थिंक ऑफ अ स्केड्यूल एज योर कमिटमेंट टू कंप्लीट सर्टेन टास्क एट सर्टेन टाइम सो दैट यू मे स्टडी प्रोग्रेस टूवर्ड योर स्टडी प्रोग्रेस टूवर्ड योर गोल्स। आपने कोई भी जो आपका स्केड्यूल है, आपने उसको अपने जो भी आपकी कमिटमेंट है आप उसके साथ आप कंप्लीट करें। सर्टेन टास्क को लेकर आपको पता होगा किस किस टाइम में आपने कौन कौन से काम करने हैं, ताकि कि आपके एक प्रॉपर जो एक रेगुलरली आप एक अच्छी जो है अपनी उसके जो आपके जो भी आपके गोल्स हैं उसकी तरफ आपकी जो है वो प्रोग्रेस होती रहे। Then managing your time will allow you to balance work and leisure so that you meet your responsibility and still have time for yourself. अब आपका एक टाइम टेबल अगर बना होगा तो आपको पता है कि आपका जो काम है आप वो भी कर लोगे, आपको अपनी फुर्सत का टाइम भी मिल जाएगा, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं अपने लेजर टाइम में। फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपकी, आप घर में रहते हो, आप कुछ काम करते हो, आप उनको भी टाइम दे सकते हो और उसके साथ साथ आपका जो गोल है आप उसको भी अचीव कर सकते हो। To bring work, classes, study time and leisure into balance, first determine how much time you usually spend on these activities. अब आपने इन सब का अगर बैलेंस करना है तो ओबियसली आपके पास जो है जो भी आपको फिक्स और जो आपका फ्लेक्सिबल टाइम है उसको आपने बैलेंस करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टडी के, आपके क्लासेस के, आपका जो लेजर टाइम है वो सब किस तरह से कौन कौन से टाइमिंग में है, आप उसको किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये सब तभी आप कर सकोगे जब आपको पता होगा कि आपका टाइम जो है वो किस तरह से जो है वो डिवाइड हो रहा है। आपका लेजर टाइम क्या है, आपका स्टडी टाइम क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टाइम क्या है, आपकी अदर एक्टिविटीज़ जो है आपकी स्पोर्ट्स को लेकर, आपके या कुछ एक्सरसाइजेस को लेकर, आपका जिम टाइम या कुछ इस तरह से चीज़ें जो हैं वो आपको फर्दर उन सबको आपने कैटेगराइज करते हुए आपने इस तरह से आपने अपना जो है एक बैलेंस करना है अपने स्केड्यूल का। When you have a clear picture of the fixed and flexible times in your day, then you will be able to set more realistic goals and create schedules you can live. अब अगर आपके पास एक क्लियर आपका एक पता होगा आपके पास कि आपको एक क्लियर आइडिया है आपको कि आपका फ्लेक्सिबल टाइम्स कौन से, आपके फिक्स टाइम कौन से हैं पूरे दिन में, तो ही आप इस काबिल होगा कि आप अपने जो भी आपके गोल्स हैं आप उनको और ज़्यादा अच्छे एक रियलिस्टिक वे में आप उसको जो है वो टाइम दे सको और क्रिएट कर सको अपने स्केड्यूल को। देन वी हैव एन असाइनमेंट फॉर यू। सो असाइनमेंट ये है कि आपने जो भी गिवन आपका ये चार्ट जहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, आपने इसको जो है आपने एक शीट पर आपने इसको रिटन में करना है, या आप इसको ये भी कर सकते हैं आप रिटन करके, या आप इसको वर्ड की फॉर्म पे आप टाइप करके भी आप दे सकते हैं। आपने ये करना है कि आपका टाइम जो है किस तरह से आप स्पेंड होता है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ़ आवर्स यू स्पेंड ईच वीक ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। आपने पूरे हफ्ते में जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो जो ये एक्टिविटीज़ मेंशन है, आपने इसमें आपने देखना है कि आप कितना घंटे आप पूरा स्पेंड करते हो। व्हेन यू आर फिनिश्ड, सब्ट्रैक्ट योर टोटल आवर्स फ्रॉम 168 द नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक। अब 160 आवर्स होते हैं टोटल वीक के जो आवर्स होते हैं। अब आपने देखना है कि आपके पास बाकी कितना टाइम बचा है। हाउ कैन यू यूज़ दिस टाइम टू रीच योर गोल। जब आपको पता है कि यही एक्टिविटीज़ आपकी फ़ाइनल है, इसके बाद आप क्या जो टाइम बचेगा वो आप करेंगे, इसमें आपका जो टाइम टेबल जो है वो आपका स्केड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग। अब आपने एक्टिविटी देखनी है और पूरे वीक में आपका कितने घंटे काम होता है आपने वो लिखना है यहाँ पर। अटेंडिंग क्लासेस, वर्किंग, स्लीपिंग, ड्रेसिंग, शावरिंग एट्सेट्रा, ट्रैवलिंग एंड टू एंड फ्रॉम वर्क या कॉलेज जो भी आपका टाइम स्पेंड होता है, दैन स्टडिंग, ईटिंग, वॉचिंग टेलीविज़न, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं आपने इनको जो है आपने देखकर आपने इसको फिल करना है। फिर आपने उसको आपने टोटल आवर्स जो 168 आवर्स उसमें से माइनस कर देना है। इसके बाद आपने इन क्वेश्चन को आंसर करना है। ऑन विच एक्टिविटी डू यू स्पेंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। सबसे कम आपका टाइम कहाँ पर स्पेंड हो रहा है आपने वो लिखना है। फिर ऑन विच एक्टिविटी डू यू स्पेंड द मोस्ट टाइम, कौन सी एक्टिविटी पर सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड स्टडिंग प्रोड्यूसिंग द ग्रेड्स यू वांट। जो भी आपको टाइम आपको पता है कि आपको मिल रहा है, क्या वो उसके लिए काफ़ी है जितने ग्रेड्स आप चाहते हैं। देन ओवरऑल आर यू सेटिस्फाइड विद द वे यू स्पेंड योर टाइम, वाई और वाई नॉट। अगर आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है आपने ये भी बताना है अपने जो भी आपका टाइम स्पेंड हो रहा है। इफ़ यू कुड मेक सम चेंजेस व्हाट वुड दे बी। अगर आपको चेंजेस करना चाहते हो तो वो क्या होंगी, वो आपने सब लिख कर मुझे आपने सबमिट करवाना है आप। देन आफ्टर कंप्लीटिंग द अवेयरनेस चेक you may find that you have some
सरप्लस टाइम ड्यूरिंग द वीक। अब आप देखेंगे कि आपके पास काफ़ी जो टाइम है वो बच जाएगा उसमें से। यू माइट यूज़ दिस टाइम फॉर स्केजुलिंग एडिशनल स्टडी आवर्स एज नीडेड, सेटिंग असाइड अ ब्लॉक ऑफ रेगुलर एंड कंसिस्टेंट स्टडी टाइम। अब इसके अकॉर्डिंग जो आप अपना एडिशनल टाइम या जो भी आपका रेगुलर टाइम है वो आप आवर्स जो स्टडी के लिए कर सकते हैं। और कंप्लीटिंग अ टास्क और एक्टिविटी यू डिड नॉट थिंक यू हैड टाइम टू डू, जो भी आपको लगता था कि आपके पास टाइम नहीं था करने के लिए, आप वो इसको मैनेज कर सकते हैं। स्केड्यूल्स कैन मेक योर लाइफ ईजियर नॉट हार्डर बिकॉज दे हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर टाइम। ऑर्गेनाइजेशन आती है टाइम मैनेजमेंट के थ्रू, तो ये